प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम पहले दिन देखा था हमने पूर्व के ज्योतिषी और उनके अंत का युग, और हम ये देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण घटनाएं जो थी, भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी हो रही थी, और यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उसके बाद परमेश्वर के वचन में मीका रचित मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 पद कहता है, हे बैतलहम में प्रातः तू कहाँ, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि और जब राजा को पता लगा तो वो बड़ा क्रोधित हुआ कि अरे कौन राजा पैदा हो गया कि जो हमारे मेरी जगह लेने वाला है। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसी रात जो थे ज्योतिषी जो थे निकल पड़े बेथलेहम के लिए, और वो तारे को देखकर बहुत आनंदित हुए। उस तारे के पीछे 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 चलने लगे। वो तारा आगे चलता था और वो पीछे पीछे चलते थे। और जिस घर में जाकर बालक यीशु रुका और बालक यीशु था उसी घर के ऊपर जाके वो तारा ठहर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ? और उन्होंने अंदर जाकर नन्हे बालक को देखा और माता मरियम को देखा और उसके सामने झुककर उसे दंडवत दिया। और जो भेंट लाए थे वो भेंट भी उसने चढ़ाई, सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। और उसके बाद वो अपने देश को लौट गए, क्योंकि हेरोदेस राजा को ना बताया, क्योंकि यीशु कहाँ है। परमेश्वर अच्छी तरह जानता था कि हेरोदेस की मनसा क्या है। आज प्रत्येक व्यक्ति की मनसा को परमेश्वर जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो वास्तव में बालक को दंडवत करने के लिए नहीं, पर उसे मार डालना चाहते हैं। और यूसुफ को भी परमेश्वर ने स्वप्न में चेतावनी दी कि स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से आके कहा, स्वर्ग के दूत ने आकर उससे कहा, तुम अभी तुरंत उठो और नन्हे बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र में चले जाओ, और मैं तुम्हें ना कहूं तब तक तुम वहीं रुके रहना। प्रेज द लॉर्ड। उस समय के लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर उस समय के लोगों जो परमेश्वर के पर कैसे उसकी आज्ञा को मानते थे, और वो इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन मिला परमेश्वर की ओर से कि जो हेरोदेस राजा था उसने कहा जितने भी 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चे, उन सबको क्या कर दिया जाए, मार डाल दिया जाए। और उसी रात को यूसुफ ने जो उसे निर्देश मिला था, उस निर्देश को पा करके बालक और उसकी माता मरियम को उठाया और यात्रा के लिए गधी को तैयार करके छोटे बालक यीशु और उसकी माता मरियम को लेकर चल पड़े। और राजा हेरोदेस इंतजार करता रहा, और जब उसे पता लगा ज्योतिषी लौट के नहीं आए और ज्योतिषी ने उनको धोखा दिया, तो हेरोदेस जो था वो आग बबूला हो गया और बहुत ज्यादा खिसियाने लगा। और उसने 2 वर्ष के बच्चों के लिए आज्ञा निकाल दी कि जो भी 2 वर्ष के हैं या उससे कम है उनको मार दिया जाए। सैनिक अपने स्वामी के आदेश के अनुसार तुरंत अपने काम में लगे। बाइबल कहती है, जब इन बातों को होता देखो तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हुआ ये कि लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 24 और 25 अध्याय में स्वयं यीशु मसीह अंत के दिनों के चिन्हों को बताया है। और हम सब इसी युग में इन बातों को होते हुए देख रहे हैं। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। झूठे शिक्षक खड़े हुए हैं। आज हम देख रहे हैं बहुत से झूठे शिक्षक खड़े हो गए जो खुद को मसीहा कहते हैं, झूठी शिक्षाएं सिद्धांत फैला रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें परमेश्वर ने गलत या क्या बताया, पाप बताया है। जो बात जायज और नाजायज है उन सब बातों को वो मान रहे हैं।
कुछ को तो कानूनी मान्यता मिल गई है, फिर भी हम देखते हैं कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो रहा है। लोग प्रभु के वचन को खूब शेयर कर रहे हैं, लगभग पत्र पत्रिकाओं में देख रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं। अब तो हमारे पास एक साधन और भी हो गया कि हम इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर देखते हैं और तरह तरह के से लोग जो है सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और वचन कहता है सुसमाचार फैलाया जा रहा है। मत्ती 24 उसका 14वां अध्याय कहता है सब जातियों की गवाही और अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी के लोगों पर संकट होगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 25 पद कहता है यदि आज आप किसी स्त्री या पुरुष बच्चे और बुजुर्ग से कुछ पूछें तो वे शांतिपूर्वक हैं, आपको उत्तर मिलेगा। अगर हम किसी से पूछते हैं शांतिपूर्वक है तो कहता नहीं है, क्योंकि इस संकट भरे युग में सबको किसी न किसी बात की चिंता सता रही है। हालेलुया। किसी को व्यापार और व्यवसाय की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को शादी की चिंता है, माता पिता को बच्चों और उनके भविष्य की चिंता है, किसी को जमीन जायदाद की चिंता है, किसी को असफलता और सफलता की चिंता है, कोई बीमारी चिंता, दुर्घटना की, आर्थिक संकट और न जाने किन किन बातों की लोगों को आज चिंता सता रही है। हालेलुया। मृत्यु का दूत दुर्घटना, महारोग, बलाओं और आपदाओं पर सवार होकर घूम रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोग मरने मारने पर उतारे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और हो भी रहा है। हमारी संवेदनाएं, सद्भावनाएं और सहानुभूति सब मर गई हैं। हम लोग फॉर्मल बन गए, हमारे हृदय कठोर हो गए, हम सिर्फ काम से काम रखते हैं, मेल मिलाप समाप्त हो गया लोगों में। आए दिन हम बहुत सारे लोगों की मृत्यु का समाचार सुनते हैं और फिर द्रवित नहीं होते। हम भली बातें जानते कि यीशु मसीह के बिना लोग रोज मर रहे हैं और नरक जाते जा रहे हैं, फिर भी हम जो यीशु मसीह कहलाते हैं, हमारे दिल उसके लिए दुख, दर्द और सहानुभूति नहीं है। हम अपनी जीवन शैली में व्यस्त हैं, हम अपने जीवन को जी रहे हैं। कुछ भी हो रहा है संसार में। आज बहुत से युवा क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और वो अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। हताश हैं, निराश हैं, कुंठाओं में युवा जो है। और मेरे प्रियो, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। हम देखते हैं, जानते हैं ना, जिस किसी को शायद कोई माफ़ी नहीं मिली, फिर भी हम उन्हें जागृत करें कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी और पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हम नाम मात्र के ईसाई रह गए, मसीह रह गए, मेल मिलाप और प्रेम से रहित हो गए। मित्रों, ये मेल मिलाप कैसे भी ये समस्या है मेरे और आपके सामने। जब तक हम प्रार्थना में जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि मेल मिलाप और प्रेम तो पवित्र आत्मा का क्या है? दान है। जब हम पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाएंगे तो तभी हम जीवित फल लगेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए, खुदावन अपने सुरक्षित रखने के लिए, और ये समय हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता हमारे जीवन पे आप रखिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आपके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, और अपनी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम और परमेश्वर के निकट आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।